Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are going to talk about pair of linear equation in two variables. तो देखिए बच्चों, आज हम सभी बात करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे जो हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी अटकते हैं। आई होप आप सब भी अटकते ही होंगे। सो आज मैं आप सभी का वो जो फियर है, वो जो एक डर है, उसको मैं थोड़ा हटाना चाहूँगा और इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड देखिए मैंने आप एक क्वेश्चन ले रखा है, इन विच 10 years later, जो कि पहला क्वेश्चन है, A will be twice as old as B and 5 years ago A was thrice as old as B. What are present ages of B? What are present age of B and A? मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा ब्लंडर किया था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया। आई होप आप सब भी इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सभी ने इतना तो समझ लिया ही होगा कि हमें इसके लिए वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पर a के लिए x वेरिएबल ले लिया एंड b के लिए y वेरिएबल ले लिया। ठीक है बच्चों, देखो जब भी आप वेरिएबल सेलेक्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इन पर्टिकुलर एज क्वेश्चंस में, सो ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स होते हैं ये कहलाती हैं इनकी प्रेजेंट एज। अब अगर आप वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हो सो आप 100 कदम में से 20 कदम आगे चले जाते हो। ठीक है ना। सबसे पहला काम जो इंसान ये कर लेता है वो इस क्वेश्चन की फील्ड में उतरते ही 20 कदम आगे चला जाता है। ठीक, सो डर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है वो आती है कि यहाँ पर ये 10 years लेटर का मतलब क्या होता है, 5 years अगो, ये समय के बाद, समय के पहले, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी बात है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 year लेटर यानी 10 साल बाद। अब देखिए 10 साल बाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर इंसान 10 साल बाद उसकी एज 10 साल बढ़ जाएगी। सो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी की। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों 10 साल बड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ए 10 साल बड़ा होगा, बी 10 साल बड़ा नहीं होगा। सो फटाफट हम यहाँ पे 10 years लेटर करते हुए यहाँ पे x + 10 और y + 10 कर देते हैं, बिकॉज ए और बी दोनों 10 साल बड़े हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल बाद जो है ए बी की एज का दुगना हो जाएगा, मतलब कि ए जो है वो बी की एज का दुगना हो जाएगा। एम आई राइट? सो इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 1। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 5 years अगो, 5 साल पहले ए है वो बी का 3 गुना हो जाएगा, जब 3 गुना था। 5 साल पहले मतलब ए भी 5 साल छोटा था एंड बी भी 5 साल छोटा था। सो x - 5 एंड y - 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है वो बी का 3 गुना था, ये मैंने कर दिया। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कराते हैं। ठीक है ना। सो टेकिंग इक्वेशन 1 दैट इज x + 10 = 2 y + 10, ये हो जाएगा x + 10 = 2y प्लस में 20। ये 2y मैं इधर लेकर आऊँगा -2y और ये प्लस का 10 में इधर लेके जाऊँगा -10। 20 में से 10 गया सो 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। सेम तरीके से मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 को लेता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है, x - 5 = 3 y - 5। सॉल्व कराऊँगा तो x - 5 = 3y - 15। ये 3y इधर आके माइनस का होगा, सो -3y एंड ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बनेगा एंड -15 से माइनस होके -10 आंसर आएगा। ये हो गई इक्वेशन 4। ओके, चलिए अब यहाँ पर इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास, इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस को आपस में कराना है इक्वेट कराते समय मैं इस बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 3 और 4 लिख दी है। अब कराते हैं इसको इक्वेट। देखिए सबसे पहले इक्वेट कराने से पहले हम साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस, ये प्लस कराया, ये कट गए। अब पॉजिटिव 3y में से माइनस का 2y जाएगा, डैट विल बी y एंड यहाँ प्लस का 10 और प्लस का 10 डैट विल बी 20। y की एज आई 20। अब यहाँ पर इस y की वैल्यू को हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में डाला, सो x - 2y = 10। मैंने 2y की वैल्यू यहाँ पे रखी 20। x - 40 = 10
ये माइनस का 40 उधर जाके प्लस का 40 बनेगा, डेट विल बी 50। सो एक्स यानी ए की एज आई हमारे पास यहाँ पे 50 एंड वाई की एज आई हमारे यहाँ पे 20 बी। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर सारा का सारा खेल जो था वो यहाँ पे 10 ईयर लेटर या 5 ईयर अगो, 5 साल बाद, 10 साल पहले, इन सभी चीज़ों को समझने में पड़ती थी। अब इसके रिगार्डिंग हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एंड इसके बाद आप सभी का आई होपफुली ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सो देखिए बच्चे, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम आ चुके हैं ए एंड बी की जगह। समय वैसे ही हमको करना है जैसे कि 10 years later बोल रहा है, हमको 10 year later बता देना है। 5 years ago बोल रहा है, सो 5 years ago कर देना है, और इसके अलावा हमें क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर करा था वैसे इसके अंदर भी कर देता हूँ। नूरी को मैं x मान लेता हूँ एंड सोनू को मैं y मान लेता हूँ। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि ये पर्टिकुलर जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं दैट विल बी नोन एज देयर प्रेजेंट एज, अभी की एज। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा कर देते हैं, 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी और सोनू दोनों की उम्र 5 साल कम होगी। और ये क्या थे, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस यानी यहाँ पर मैं इसका थ्राइस कर दूँ, 3 मल्टीपल कर दूँ। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद 10 years later नूरी की भी एज 10 साल बड़ी हो जाएगी एंड सोनू की भी एज 10 साल बड़ी हो जाएगी। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 10 year later नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड यानी दुगनी। कर लिया सारा का सारा क्वेश्चन, हम 80% 80 स्टेप्स आगे चले गए, केवल सॉल्विंग पार्ट रह गया। अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1 दैट इज x + 10 = 2 y + 10, सॉल्व किया, x + 10 = 2y प्लस में 10, 2y इधर आया। आप ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स के नाम आ चुके हैं। आर डी शर्मा का 3.9 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कई लोग जो भी कि आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं उनको पता लग ही गया होगा, लेकिन आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको नया तरीका पता लगा होगा। देखिए, मैथ्स को अगर आप सभी लोग रटते हुए करेंगे सो मैथ्स के बस आप उसके रिगार्डिंग कुछ ही क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे सो कॉन्सेप्ट्स जिस दिन आपको समझ आ गए तो आप उसके जैसे हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मैंने बात की है। सो अब यहाँ पे x - 5 = 3y - 15, x माइनस ये 3y इधर आ जाएगा, सो -3y, ये माइनस का 5 उधर जाके -15 से माइनस होगा, डेट विल बी -10। ओके, ये इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन 4। अंडरस्टूड। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अब इस इक्वेशंस को इक्वेट कराते हैं। यहाँ पर इक्वेट कराने के लिए साइन चेंज करते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, y = 20, y की एज आई 20, y को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करा दूँ। सो सॉल्व करने पे क्या आएगा, x - 2, y की जगह मैं 20 रख दूँ तो 20 = 10, x - 40 = 10, माइनस का 40 उधर जाके प्लस, दैट विल बी 50। सो नूरी को हमने x माना था तो नूरी जो है वो 50 ईयर्स की है एंड y जो है वो 20 माना था हमने, तो सोनू की जो एज है दैट इज 20। आई होप आप सभी को एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि 10 year later 5 years ago कितना समय आगे बोल रहा है, कितना समय पीछे बोल रहा है। ठीक है ना, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन के अंदर जब वो एज बढ़ाने के लिए बोलता है, 10 years later बोलता है या कोई भी समय बढ़ाने को बोलता है, तो वहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स का एज बराबर किसमें बढ़ेगा। एंड
जब क्वेश्चन यहाँ पर बोलेगा कि उनकी एज, जैसे कि यहाँ पर बोला कि 5 ईयर्स हो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो दोनों ही छोटे रहेंगे ना। कितने छोटे रहेंगे? 5 साल। तो उसी हिसाब से हमको वो समय कम करना पड़ेगा। आप उस तरीके से ग्राफिक, एक तरीके से टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर आप उसको बना लेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।